प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम को भेंट किए जाएंगे धनुष बाण। धनुष के निर्माण में इस्तेमाल हुआ है करीब 700 ग्राम सोने का। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में किया जा रहा महायज्ञ। अलग अलग प्रदेशों से आए हैं 108 आचार्य कर रहे यज्ञ। अयोध्या में राम नाम महायज्ञ का होगा आयोजन। महायज्ञ के लिए सरयू नदी के घाट बनाए गए हैं। घाटों पर बनाए गए हैं 100 कुंड और साथ ही बनाए गए हैं 1008 शिवकुंज। बिहार के सीतामढ़ी में निकाली गई सनेश भर समर्पण रथ यात्रा। राम भक्तों ने लगाए श्री राम के नाम की जयकारे। भव्य राम मंदिर की पूजा के लिए पुजारियों का हुआ चयन। पिछले 21 दिनों से चल रही थी ट्रेनिंग। 20 से 30 साल की उम्र वाले 6 नए पुजारियों को सौंपा गया पूजा का जिम्मा। पीएम मोदी ने एक और गाने को शेयर किया। ट्वीट कर लिखा, सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में सामंगल की घड़ी नजदीक आई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 14 से 22 जनवरी तक 111 मंदिरों में की जाएगी पूजा अर्चना। मंदिर और आसपास की साफ सफाई का काम हुआ शुरू। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में धूम। धार्मिक किताबें की लगातार खरीदारी बढ़ रही है। गीता प्रेस से भी कई धार्मिक किताबें आउट ऑफ स्टॉक हुई। गुजरात से अयोध्या पहुंचे राम भक्त। भगवान हनुमान को चढ़ाया ध्वज, लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हुई। समारोह में आए अतिथियों को दी जाएगी राम जन्मभूमि परिसर की मिट्टी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर से अयोध्या पहुंच रही है पूजा सामग्री। गुजरात के बड़ोदरा से आया 1100 किलो का दीपक। शाहजहांपुर में पत्थरों से बनाई गई भगवान राम की विशाल मूर्ति। 28,000 स्क्वायर फीट में हुआ आकृति का निर्माण। राम मंदिर को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह। मथुरा की दीनदयाल गौशाल समिति में बन रही अगरबत्तियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होगा इनका इस्तेमाल। आगरा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में जश्न का माहौल। बाजारों में बड़ी चांदी और सोने के राम दरबार की मांग। उड़ीसा के कटक में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यात्रा में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में निकाली गई अक्षत यात्रा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। गाजियाबाद में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर महिला मैकेनिक की नेक पहल। शुरू की दोपहिया वाहनों की मुफ्त सर्विस। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जगह जगह लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। गाजे बाजे के साथ जानकी जन्मभूमि से अयोध्या के लिए निकली सनेश समर्पण यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए राम भक्त। अयोध्या उत्सव की तैयारी पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में हो रही है और यूपी इसका केंद्र है। और सीएम योगी ने कहा है कि 22 जनवरी की तारीख यूपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी के लिए एक मौका है पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करने का। हमें स्वच्छता के नए मापदंड बनाने होंगे। समारोह यूपी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। देश दुनिया को बदले यूपी की तरफ हम आकर्षित कर सकते हैं। यह मौका हमें मिला है। 22 जनवरी यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को और पूरी दुनिया की निगाहें यूपी और अयोध्या नगरी पर लगी हुई हैं। और सीएम योगी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों पर नजर रख रहे हैं और वो ये मानते हैं कि ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी और बदला हुआ जो स्वरूप है उसकी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी अभियान है
जो हर भारतवासी को स्वच्छता के प्रति न केवल जागरूक करता है बल्कि स्वच्छता से होने वाले अनेक लाभों से लाभान्वित भी करता है। उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारण भी बनता है। पिछले 8-9 वर्षों के अंदर पूरे देश ने इस दिशा में बहुत कुछ हासिल किया है और खास तौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से अत्यंत गौरव के साथ कह सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का लाभ और उसका प्रत्यक्ष अनुभूति अगर देखनी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन का उदाहरण उसका एक बेहतरीन मॉडल हो सकता है। रिपब्लिक भारत से बोले हैं विनय कटियार कि जैसी कल्पना की थी वैसा हो रहा है, सब आए और राम के दर्शन करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनय कटियार जो कि पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि जैसा सोचा था, जैसी कल्पना की थी वैसा ही हो रहा है। समय लगता है मंदिर बनने में और ऐसे में सब आए राम के दर्शन करें। ये राजनीति का विषय नहीं है, इसको धार्मिक आस्था के रूप में ही देखें। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हम लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर उस आंदोलन का जो हिस्सा रहे, जो संघर्ष किया, और ऐसा ही एक चेहरा जो अगवा रहे राम मंदिर आंदोलन का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनय कटियार जी, जो कि बजरंगी नाम से भी जाने जाते हैं। विनय जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी नजदीक आ रहा है। व्यक्तिगत तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आपके लिए ये कुछ इस तरह का पल है? ये बहुत अच्छा पल है, राजनीतिक दृष्टि से भी नहीं, केवल धार्मिक दृष्टि से है। फिर मंदिर बन रहा है राम का, इतने सालों के बाद मंदिर बन रहा है, तो वो आराध्य देव हमारे पूरे देश के जो भी आएगा अयोध्या, वो राम जी का दर्शन करेगा। पत्थर का मंदिर बन रहा है और उसमें एक मंजिला तैयार हो गया है। वहाँ जाइए, देखिए और अच्छा लगेगा आप सबको।